नमस्कार मित्रों, गुरुकुल के इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, आप सब लोगों के सामने मृच्छकटिकम के द्वितीय अंक को लेकर उपस्थित हूं। आप सब लोगों का स्वागत है। द्वितीय अंक में हम लोग अभी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संवाहक है, संवाहक बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है, वह सन्यासी बन जाता है। वसंत सेना के द्वारा द्युतकर और माथुर से छुड़ाए जाने के अनंतर यानी संवाहक की विमुक्ति होती है और विमुक्ति होने के बाद बौद्ध भिक्षु बनता है। उसी बौद्ध भिक्षु बनने के बाद अचानक एक घटना घटती है जिसमें जो वसंत सेना का एक हाथी है जिसका नाम खुंट मोडक है, वह हाथी पागल हो जाता है और अपने जंजीर आदि को तोड़ करके सड़क पर आ जाता है जहां वो लोगों को परेशान करता है। तो इसी की सूचना देने के लिए कर्णपूरक वसंत सेना के पास पहुंचता है। जैसे इससे पूर्व यानी जो कर्णपूरक जब प्रवेश करता है वसंत सेना के आवास में, उससे ठीक पहले जो संवाहक है उसका प्रस्थान होता है। और हमने एक प्रश्न छोड़ा था अपने इसके पूर्व के व्याख्यान में कि प्रस्थान और प्रवेश के मध्य में चूंकि कोई इंटरवल नहीं है, कोई अंतराल नहीं है या कोई दो चार संवाद कन्वर्सेशन के नहीं दिए गए, इसलिए जो कर्णपूरक के द्वारा दी जाने वाली सूचना होगी, उन सूचनाओं का अगर सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो एक दोष उभरता है, क्योंकि यह कहेगा आकर के कि जो संवाहक जो कि परिव्राजक बन गया है उसको हाथी ने उठा करके पटक दिया है या वो मरने मारने को है और किसी ने उसे बचाया है। तो इतने कम क्षण में ये नहीं हो सकता कि वो प्रस्थान करे और ये सूचना लेकर के आए कि हाथी उसको मार रहा है या मार दिया। इस पर विमर्श करने, और मैंने ये कहा था कि या तो ये मैन्युस्क्रिप्ट में बीच के संवाद गायब हैं, या दूसरा हमने यह कहा कि जो नाटककार है उस नाटककार ने जब रीडिंग की होगी तो इस विशेष बिंदु के ऊपर में दृष्टि नहीं गई होगी। अस्तु, हम लोग इसके आगे जो प्रसंग है उसको जानने की कोशिश करते हैं, और वो ये है कि कर्णपूरक प्रवेश करते हुए कहता है कुत्र आर्या, यानी वसंत सेना कहाँ है। उसी पर रिएक्ट करते हुए जो चेटी है वसंत सेना के साथ खड़ी है, वो रिप्लाई देती है, दुर्मनुष्य, अरे ओ बुरे आदमी, अरे ओ दुष्ट मानव, किम ते उद्वेग कारणम, अरे तुम क्यों इस तरह से चीख चिल्ला रहे हो, तुम क्यों इस तरह से पागल की तरह बात कर रहे हो। देख नहीं रहे कि यदग्रतो अवस्थिताम आर्याम न प्रेक्षसे, कि तुम्हारे सामने जो है ये वसंत सेना यानी आर्या वसंत सेना बैठी हैं और तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा क्या, और तुम चिल्लाए जा रहे हो कि कुत्र आर्या। कर्णपूरक चेटी को जवाब ना दे करके वसंत सेना को देख करके वसंत सेना के प्रति अभिवादन करता है, आर्ये वंदे, कि आर्य प्रणाम है, नमस्कार है आपको। वसंत सेना कहती है, कर्णपूरक परितुष्ट मुखो लक्ष्य से, अरे बड़े ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, बड़े ही संतुष्ट दिखाई दे रहे हो, कोई खास बात है क्या आज। तत्किन्नु इदम, अरे ऐसी कौन क्या बात है कि बड़े आज प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। कर्णपूरक कहता है, आर्ये वंचितासी अयाद्य कर्णपूरकस्य पराक्रमो न दृष्ट, कि आज आपने इस कर्णपूरक का पराक्रम नहीं देखा, इसलिए आप मानो कि आप ठगी हैं, ठगी गई। काश आज मेरा पराक्रम आप देखती। अर्थात कहीं ना कहीं पीछे कोई इस प्रकार के साहस दुस्साहस की बात है जिसमें कर्णपूरक सफल होकर के आया है। वसंत सेना भी कहती है, कर्णपूरक किम बताओ भाई, कौन क्या बात है, जल्दी से बताओ, ऐसी कौन सी खास बात हो गई जो मैंने नहीं देखा और तुम्हारे पराक्रम को नहीं देखा। कर्णपूरक कहता है, शृणोतु आर्या, यह स आर्यायाः खुंड मोडको नाम दुष्ट हस्ती, आपका जो वह खुंट मोडक नामक एक दुष्ट हाथी है, स आलान स्तंभम भंक्त्वा, आलान स्तंभ, आलान हाथी के रखने की जगह है, जैसे हम लोग गांव घर की भाषा में दलान कहते हैं, यानी जहां पर लोग उठे बैठे रहने वाले होते हैं, बड़े बड़े जो धनवान होते हैं उनके उठने बैठने की जगह। तो हाथियों के ठहरने की जगह है आलान, और उस आलान में हाथियों को खंभे में बांध कर रखा जाता है जंजीर से या रस्सी से। तो वही खबर दे रहा है कर्णपूरक कि वो जो खूंटा को तोड़ करके
महामात्रम व्यापाद्य, जो महामात्र हम जिसे महावत कहते हैं, अर्थात जो हाथी को कंट्रोल करने वाला होता है, उनको मार करके महानतम संक्षोभम कुर्वन, पूरी तरह से उथल पुथल मचाता हुआ, लोगों को परेशान करता हुआ राजमार्गम अवतीर्ण, राजमार्ग पे आ गया। सामान्य अर्थ यही है कि वो हाथी, पागल सा हाथी, अपने बंधन को तोड़ करके और जो उसका महावत था उसको मार करके, अर्थात उस हाथी की देख रेख के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था उसको भी उसने मार दिया, और इस प्रकार लोगों में एक भय उत्पन्न करता हुआ वह राजमार्ग पर भाग रहा है, आ गया है, दौड़ा दौड़ा चला आ रहा है। ततः अत्रांतरे उद्घुष्टम जनेन, और जैसे ही हाथी के द्वारा की जाने वाली इस घटना को देखा तो जो राजमार्ग पर लोग थे या आसपास के जो लोग थे, उन्होंने कोलाहल, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि अपनयत बालक जन, ये जो बालक बच्चे हैं इनको ले जाओ, दूर ले जाओ। त्वरितम आरोहत वृक्ष प्रासादम, और अपनी जान बचाने के लिए यथाशीघ्र पेड़ों पे चढ़ जाओ, या बड़े अपने जो महल है उस महल की छत पे चले जाओ, प्रासाद के ऊपर चले जाओ। बड़ा ही सजीव दृश्य है। और मित्रों, हमारे यहां साहित्य में इस प्रकार का वर्णन भरा पड़ा है कि जब पागल मतवाला हाथी निकलता है, आप लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम सर्ग में जब दुष्यंत, शकुंतला, अनसुया, प्रियंवदा का संवाद हो रहा है और संवाद एकदम निकष पर है, जब प्रेम का कह सकते उत्कर्ष हो रहा है, उसी बीच में हाथी के द्वारा व्यवधान हुआ था, और तब पीछे से नेपथ्य से आवाज की गई थी कि अपने अपने आश्रम के प्राणियों की रक्षा करो, क्योंकि मृगया विहारी दुष्यंत जो एक पागल मतवाला हाथी है वो आश्रम में प्रवेश कर रहा है। यहां पर भी यही कहानी सुनाई जा रही है कि वो जो दुष्ट पागल हाथी है, जो जंजीर तोड़ करके, खूंटे को तोड़ करके, खंभे को तोड़ करके लोगों को मारते पीटते हुए राजमार्ग पर कोलाहल मचा रहा है, उससे अपने बच्चों को बचाओ, और जो जहां हो जल्दी से या तो पेड़ों पे चढ़ जाओ या बड़े अपने ऊंचे अट्टालिके वाले जो महल हैं उसमें चले जाओ। किम न खलु प्रेक्षध्वम, क्या तुम लोग देख नहीं रहे कि पुरतः दृष्टः हस्ति इतएति, कि वो जो सामने जो तुम्हारा दुष्ट हाथी है वो इधर की ओर ही चला आ रहा है। तो इस प्रकार से सामान्य है, हम लोग भी जब कोई सामान्य घटना घटती है, छोटी घटना घटती है, तो यही कहते पाए जाते हैं, अरे बचाओ बचाओ अपने को, भागो भागो, घर जाओ, छत पे जाओ, जहां है। लेकिन ये उस समय के समाज की सजीवता जिसको कहते, एक सजीव चित्रण हमारे सामने नाटककार ने उपस्थित किया है कि कुछ भी समय में कोई परिवर्तन नहीं है, काल में, उस काल में, इस काल में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा, दृष्टिगत नहीं हो रहा है। अपिचा और क्या कहूं मैं वसंत सेना आर्या, कि विचलति नुपुर युगलम छिद्यन्ते च मेखला मणिखचिता वलयाश्च सुंदरतरा रत्नांकुर जाल प्रतिबद्धा। अब देखिए यहां पर और क्या हो रहा है कि विचलति नुपुर युगलह, अर्थात जो नुपुर के जोड़े हैं वो विचलित हो रहे हैं, उनके खनखनाहट, उनकी छनछनाहट, उनके जो आवाज है वो सुनाई पड़ रही है। छिद्यन्ते च मेखला मणिखचिता, और मणि से युक्त जो मेखला है, करबंध है, वे टूट करके गिर रहे हैं। सुंदर तरा वलयाश्च, वलय यानी जो रिंग है, जो कटक कह सकते हैं, अर्थात पैरों के चारों ओर बंधे जाने वाले, वो भी रत्नांकुर जाल प्रतिबद्धा वे छिद्यन्ते, जो रत्न आदि से जो बंधे हुए हैं, वो जो वलय जिसमें रत्न आदि बंधे हुए हैं, सुंदर वलय, सुंदर रिंग, सुंदर चूड़ी या सुंदर कंगन, वे भी टूट करके गिर रहे हैं। अब इसे एक बात स्पष्ट लग रहा है कि ये हाथी बड़ी अच्छी हाथी रहा होगा, और ये इसे सजाया जाता होगा, इनको बड़े ही बहुमूल्य रत्न आदि आभूषण से इनके भी एक सौंदर्य किया जाता होगा, जो टूट टूट करके गिर रहे हैं जब वो दौड़ रहा होता है। एक तो ये संबंध बनता है, और दूसरा संबंध जो है अन्य जब प्रजा जो आभूषण आदि से है उनका भी बन रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यह हाथी का एक ही सौंदर्य वर्णन है जो इस पद्य में प्रतिभाषित हो रहा है। ततः तेन दुष्ट हस्तिना, उसके बाद वह दुष्ट हाथी कर चरण रदनैः, कर यानी सूर, चरण यानी पैर, और रदन यानी दांत, इससे रौंदते हुए फुल्ल नलिनीमिव नगरी मुज्जयिनीम अवगाहमानेन समासादितः परिव्राजकः, यानी विकसित कमल वाले उज्जयिनी नगरी के समान
इस नगर में अर्थात इस राजपथ पर सरोवर में अवगाहने अवगाह माने न मानो डुबकी लेता हुआ टूट पड़ा परिव्राजक के ऊपर, समासादिता परिव्राजक, उस सन्यासी के ऊपर टूट पड़ा। यही पंक्ति में सुनाना चाह रहा था कि ये परिव्राजक कोई और नहीं, ये परिव्राजक संवाहक है। और अगर संवाहक के ऊपर हाथी ने इस प्रकार आक्रमण किया तो परिव्राजक आकर के निकला, कर्णपूरक प्रवेश करता है, इतने बीच में यह घटना घट कैसे गई? इसीलिए हमने कहा है कि परिव्राजक के प्रस्थान और कर्णपूरक के प्रवेश में एक गैप होना चाहिए था, और या नहीं तो परिव्राजक कोई भिन्न परिव्राजक हमारे सामने उसका अभिज्ञान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामान्य रूप से जब आप टीका टिप्पणी पढ़ेंगे तो यह परिव्राजक जो है, इस परिव्राजक का अर्थ संवाहक के रूप में लिया जाता रहा है। तो मैंने दो संभावना प्रकट की। एक संभावना प्रकट की कि या तो यह परिव्राजक कोई भिन्न है, तब कर्णपूरक का प्रवेश जो है वह यथार्थ होगा। अगर यह परिव्राजक संवाहक है तो कर्णपूरक का प्रवेश किसी भी हालत में नहीं करवाया जाना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए था। या तो नाटककार वहां पर चेटी मदनिका और वसंत सेना के बीच में एक संवाद दे देते दो चार, और तब कर्णपूरक का प्रवेश करवाते। तो ये एक चिंत्य है, यह एक विवेचन का विषय है। आप लोग भी इसके ऊपर में परिचर्चा करें, और यदि कोई इसका समाधान आता है निकल कर तो मेरे से अवश्य ही शेयर करें। तम च परिभ्रष्ट दंड कुंडिका भाजनम शीकरैः सिक्त्वा दंतांतरम क्षिप्तम प्रेक्ष्य पुनरपि उद्घुष्टम जनेन। अब क्या हुआ कि तम च परिभ्रष्ट दंड कुंडिका भाजनम, अर्थात वो जो परिव्राजक है, कौन सा परिव्राजक? जिसके हाथ में दंड है, कमंडलू पात्र हैं, ऐसे को शीकरैः सिक्त्वा, पानी से सींच करके, उनका पानी का फव्वारा छींटा उसके ऊपर दाग दे करके, दंतांतरे क्षिप्तम प्रेक्ष्य, अब उसके हाथी के दांतों के मध्य गिरा हुआ देखकर पुनरपि उद्घुष्टम जनेन, लोगों ने फिर जोर जोर से चिल्लाना चीखना शुरू किया। अब मतलब देखिए बड़ा ही सुंदर दृश्य है। दृश्य यह है कि हाथी ने उसको पटका, उनके हाथ में जो दंड है, उसके हाथ में जो कमंडलू है आदि, इन सारे पात्र बिखर गया, हाथों से गिर पड़े। फिर उसके ऊपर मानो उसके सूंड में या कहीं से पानी का फव्वारा जोर से फेंकता है, उसको अपने दांतों के ऊपर, उससे सूंड से पकड़ के दांतों के ऊपर वो उठा लेता है। और ऐसी स्थिति देख करके जो आस पास खड़े लोग हैं वो कोलाहल करता है, वो चीखता है, चिल्लाता है कि हा परिव्राजकः व्यापाद्यते परित्रायध्वम, कि ये जो सन्यासी है ये मारा जा रहा है, सन्यासी अब ये बचेगा नहीं, इसको ये दुष्ट हाथी मार देगा। अगर कोई है तो आओ और इसे बचाओ। वसंत सेना कहती है अहो प्रमाद, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है, ये असावधानी है, अहो प्रमाद, ये असावधानी है, असावधानी है। ये असावधानी कैसे हो गई? कर्णपूरक कहता है हलम संभ्रमेण, चिंता मत कीजिए मैडम, शृणोतु तावदार्या, मेरी बात सुने। तब क्या हुआ? ततो विच्छिन्न विशंष्ठुल श्रृंखल कलाप मुद्वहंतम दंतांतर परिगृहीतम परिव्राजक मुद्वहंतम तम प्रेक्ष्य कर्णपूरकेण मया। अब आइए देखिए, कह रहा है कि मैडम वसंत सेना आर्या, आप सुनिए, चिंता मत कीजिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। कि जब ये लोगों ने कहा कि भाई इसे बचाओ, ये हाथी इसे मार देगा, तो विच्छिन्न विसंष्टु श्रृंखल कलापम उद्वहंतम, कि वहीं पर जो एक टूटी जो हिलती हुई श्रृंखला थी, उस श्रृंखला को लेता हुआ, दंतांतरम परिगृहीतम, अपने दांतों के बीच में पकड़े हुए, परिव्राजकम उद्वहंतम, उस सन्यासी को कैरी करने वाले, ढो करके वहन करने वाले, तम प्रेक्ष्य, उस दुष्ट हाथी को देख करके, कर्णपूरकेण मया, यानी मुझ कर्णपूरक ने, कहता है नहीं नहीं नहीं, आर्यायाः अंडपिंड पुष्टेन दासेन, अर्थात आर्या के उस दास, अर्थात आर्या का सेवक मुझ कर्णपूरक ने, जिसको अपने अन्न भोजन आदि से जो परिवर्धन जिस कर्णपूरक का किया आपने, उस कर्णपूरक के द्वारा वामचरणेन द्यूत लेखकम उद्घुष्य उद्घुष्य, उस जुए के लेखक को उद्घुष्य उद्घुष्य घोषणा करके
त्वरितम आपनात लौह दंडम गृहीत्वा, मैं जल्दी से ही बाजार से दुकान से जाकर के एक लौह दंड, एक लोहे का जो डंडा है वो गृहीत्वा लेकर के आकारितः स दुष्ट हस्ती, मैंने उस पागल हाथी को चुनौती दी, मैंने उस पागल हाथी को यहां पर एक तरह से आप कहें कि ये किया, उसको चुनौती दी, ललकारा। उसके बाद जो घटना घटी वो देखिए वो क्या हुआ। वसंत सेना कहती है सुष्ठु त्वया कृतम, तुमने बहुत अच्छा किया। उसके बाद क्या हुआ, यानी मैंने उसको बचाया, अर्थात जो कर्णपूरक है, कर्णपूरक कहता है मैंने उस सन्यासी को उससे बचा लिया। वसंत सेना कहती है कि आपने बड़ा अच्छा किया। और उसके बाद वो उससे पहले पद्य है, आहत्य सरोषम तम हस्तिनम विंध्य शैल शिखराभम, यानी विंध्याचल की चोटी के समान उस हाथी को गुस्से से, क्रोध वाले हाथी को आहत्य पकड़ के, मोचितो मया सह दंतांतर संस्थित परिव्राजक, उनके दांतों के बीच में जो फंसा हुआ सन्यासी था उस सन्यासी को मैंने बचा लिया। वसंत सेना प्रशंसा करती है कि सुष्ठु त्वया कृतम, कि तुमने बहुत ही अच्छा कार्य किया। अब सुना उसके बाद क्या हुआ। कर्णपूरक कहता है, तत आर्ये साधुरे कर्णपूरक साधु इत्येतावन मात्रम भणन्ति विषम भराक्रांता एव नौह एकतः पर्यस्ता सकलो जयनी आसीत। अब मैं क्या कहूं, मैं कैसे अपनी प्रशंसा करूं, लेकिन जैसे ही मैंने उस संवाहक को, उस परिव्राजक को बचाया कि साधुरे कर्णपूरक, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं शाबाश, शाबाश कर्णपूरक, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। इति एतावन मात्रम भरंतु, यानी इतना मात्र कहते हुए विषम भराक्रांता इव, अर्थात बहुत अधिक भार वाले नौका की तरह, नाव की तरह, एकतः पर्यस्ता सकलो उज्जैनी आसीत, यानी पूरे उज्जैनी में मानो नाव के समान एक उज्जैनी में विषम भार, अर्थात विषम भार वाले उस नाव के समान उज्जैनी में, अर्थात जहां पर हर प्रकार के लोग थे, ऐसे विषम लोगों वाले उज्जैनी में सबने तारीफ की कि साधु रे कर्णपूरक साधु, शाबाशी दी मुझे। लेकिन एक और घटना घटी। ततः आर्ये, उसके बाद हे आर्या वसंत सेना, एकेन शून्यानि आभरण स्थानि परामृश्य ऊर्ध्वं प्रेक्ष्य दीर्घम निश्वस्य अयम प्रावारको ममोपरि क्षिप्तः। किसी एक ने शून्यान्य आभरण स्थानानि, अर्थात जिसके हाथ में अब कोई आभरण, कोई भिन्न आभरण, आभूषण नहीं था। दूसरे शब्दों में, पहले जिनके हाथ में कभी आभूषण हुआ करता होगा, लेकिन अब उनके हाथ में वो आभूषण नहीं था, अर्थात किसी दीन व्यक्ति ने, किसी सामान्य गरीब व्यक्ति ने परामृश्य, मुझे एक तरह से स्नेह से पुचकार करके, ऊर्ध्वम प्रेक्ष्य, ऊपर की ओर देख करके, दीर्घम निश्वस्य, लंबी सांस लेकर के, अयम प्रावारको ममोपरि क्षिप्ता है। ये जो प्रावारक है, अर्थात ये जो शॉल है, ये जो चादर है, जिसे हम आम भाषा में शॉल कहते हैं, ममोपरि क्षिप्ता है, मेरे ऊपर उन्होंने फेंक दिया। ये जो प्रावारक है, ये जो चादर है, उसने मेरे ऊपर फेंक दिया। वसंत सेना कहती है, कर्णपूरक जानी ही तावत किमेश जाति कुसुम वासितः प्रावारको न वायति। अरे जरा कर्णपूरक पता करो कि ये जो तुम्हारे ऊपर जो ये प्रावारक है, इसमें कहीं जाति कुसुम यानी जपा पुष्प की सुगंध तो नहीं है, जरा पता करो सुन के। कर्णपूरक आर्ये मद गंधेन सुष्ठुतम गंधम न जानामि, चूंकि मैं हाथी से लड़ रहा था और हाथी के उस गंध के कारण मैं इस चादर के ऊपर जो जाति कुसुम या किसी अन्य चीज का जो गंध है, उस गंध को मैं समझ नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे नाक में तो वो हाथी वाले गंध जो है भरे पड़े हैं। अच्छा तो ठीक है, वसंत सेना कहती है कि नामापितावत प्रेक्षस्व। अच्छा ठीक है, तो देखो उस पे नाम ही कहीं हो, लिखा हुआ हो। कर्णपूरक इदम नाम आर्या इव वाचयतु, भाई इस नाम को हे आर्या आप ही पढ़ें, वो मेरे लिए अच्छा होगा।
इति प्रावारकम उपनयति, और इस प्रकार अपना जो वो शॉल है वो शॉल उतार करके कर्णपूरक वसंत सेना को देता है। लेकिन मित्रों, एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि एक बार फिर से देखिए, वो जो शॉल है, वो जो प्रावारक है जिस पर नाम लिखा होगा, उस नाम को पढ़ने की बात कह रहा है। मतलब पुराने जमाने में भी लोग अपने कपड़ों के ऊपर में भी नाम लिखते होंगे, बर्तन आदि पे तो नाम लिखते ही थे, हाथ आदि पे नाम लिखते ही थे, लेकिन चादरों के ऊपर भी नाम लिखे जाते होंगे। इस प्रकार की कला जो है वहां पे डेवलप हो चुकी होगी और लोगों को अपना नाम प्रिय लगने लग रहा होगा। तो वो उस काल की ओर भी हम ले जाते हैं। वसंत सेना कहती है आर्य चारुदत्तस्य, अरे इस पे तो आर्य चारुदत्त का नाम लिखा हुआ है। इति वाचयित्वा सस्पृहम गृहणात गृहीत्वा प्रावृणोति, वो लेकर के ओढ़ लेती है, वो चादर जो है उससे लेकर के अपने ऊपर ओढ़ लेती है वसंत सेना। चीटी कहती है कर्णपूरक शोभते आर्यायाः प्रावारक है। अरे कर्णपूरक, देखो जो वसंत सेना है उनके ऊपर ये शॉल कितना अच्छा लग रहा है। कर्णपूरक कहता है आम शोभते आर्यायाः प्रावारक, हाँ वसंत सेना कर्णपूरक इदम ते पारितोषिकम, इस प्रकार वो अपना पारितोषिक जो आभरण है, आभूषण है, वह दे देता है। एक टिप्पणी छोटी सी यह भी है कि ये जो बार बार आर्यायाः प्रावारक, यानी मानो वो जो शॉल चारुदत्त का है, मानो चारुदत्त को ओढ़ लिया हो वसंत सेना ने। इस रूप में वसंत सेना का ये है क्योंकि एक प्रणय जो है, एक प्रेम का जो प्रतिदान है, वह वसंत सेना चारुदत्त के उस शॉल के रूप में ग्रहण करती है। कर्णपूरक शिरसा गृहीत्वा प्रणम्य च सांप्रतम सुष्ठु शोभते आर्यायाः प्रावारकः वसंत सेना कर्णपूरक एतस्याम वेलायाम कुत्रायम चारुदत्तः, अरे इस समय ये चारुदत्त कहां से? तो कर्णपूरक कहता है एतेनैव मार्गेण प्रवृत्तो गंतुम गेहम, इसी रास्ते से वे अपने घर की ओर जा रहे थे। जैसे ही यह सुनती है वसंत सेना, एक हृदय में एक धड़कन, एक सिहरन, एक स्पंदन सा होता है और चेटी को कहती है चेटी ऊपरी तन मलिन दंतक मारुह्य चारुदत्तम पश्यामा, चलो इस छत के ऊपर से हम लोग चारुदत्त को देखते हैं। ये देखिए प्रणय है, जहां पर प्रणय में दर्शन भी एक मानो परिणाम देता है, आनंद देता है, प्रसन्नता देती है, और प्रेमी को अपनी आंखों से देख लेना भी है, मानो प्रेमिका के लिए एक प्रकार से पूरे दिन का जो है वो पाथेय मिल जाता है। तो ये प्रणय का जो एक कोमल पक्ष है, उस कोमल पक्ष को यहाँ पे प्रस्तुत करते हुए नाटककार ने इस नाटक के द्वितीय अंक को खत्म किया है। इति निष्क्रांताः सर्वे, सारे के सारे लोग वहां से निकल जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार ये जो द्वितीय अंक है, हमने उसे द्वितीय अंक को जाना, पढ़ा और देखा, और ये एक बड़ा ही सुंदर, अब कह सकते हैं किसी भी अंक को समाप्त करने का एक बड़ा ही सुंदर ये तरीका है। इति द्यूतकर संवाहको नाम द्वितीयो अंक है। इस प्रकार द्यूतकर और संवाहक नाम वाला मृच्छकटिकम का यह दूसरा अंक समाप्त होता है। हमने बार बार आप लोगों से कहा है कि हमारे प्रत्येक जो नाटक होते हैं उस नाटक के अंकों का नाम होता है, और नाटककार ने तदनुसार, चूंकि पूरे नाटक में एक जुए के माध्यम से द्यूतकर और संवाहक के ही पूरे प्रसंग को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इसलिए इस नाटक का नामकरण जो है, अंक का नामकरण द्यूतकर संवाहक है। लेकिन अवसान जिस प्रकार किया है, तो वो एक यह भी हो सकता था कि जो प्रेमी प्रतिदान नाम नाटक का जो द्वितीय अंक कह सकते थे, चारुदत्त प्रतिदानम नाम द्वितीय अंक कह सकते थे, लेकिन नहीं, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक हल्का सा स्पंदन है वसंत सेना के सोच में, एक प्रणय के भाव को उभारा गया है। इसके बाद तृतीय अंक शुरू होगा मित्रों, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे अपने अन्य व्याख्यान में। लेकिन जो पूरा का पूरा इस व्याख्यान के ऊपर में अगर हम टिप्पणी करें तो यह व्याख्यान इस रूप में है कि न केवल जुए के प्रति या जुए के दोष को दिखाया गया, बल्कि किस प्रकार समाज अपने को आगे बढ़ाता है उसको भी बड़े ही सुंदर तरीके से नाटककार ने, एक सजीवता के साथ नाटककार ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस नाटक को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हम अपने उस ग्रामीण परिवेश में हैं, जहां पर आए दिन ये छोटी बात, ये सामान्य घटना घटती रहती है। मित्रों, आप लोगों ने इस पूरे के पूरे अंक को ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।